देखिए, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास सेम इसी तरह बातें जाएंगे, कोई कोई स्टेप उसके अंदर बस चेंज होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको उन्होंने बता दिया है, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड दे दी गई है जिसका वॉल्यूम v है और उस v का फॉर्मूला बता दिया है कि वो एक्स वाई जेड यानी उसकी तीनों साइड्स के इक्वल आता है उनकी प्रोडक्ट के। तो आपसे कहा गया है अगर आप इस सॉलिड को ऊपर से इस तरह कंप्रेस करो कि जो जेड एक्सिस है वो आपका डिक्रीज हो 2% से, एक्स और वाई जो है वो दोनों इंक्रीज हों, तो आपने बताना है कि इसके अंदर परसेंटेज चेंज क्या आता है। अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, आप सारे का सारा काम प्रीवियस क्वेश्चन वाला करोगे, इसके अंदर वही स्टेप्स अप्लाई करोगे। फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, जहाँ से ये जेड की चेंजेस बता रहे हैं यहाँ से आप डेल जेड निकाल लोगे कि जेड के अंदर कितनी चेंजेस आ रहे हैं। यही जो एक्स वाई की बात बताई हुई यहाँ से आप डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू निकाल लोगे। काम सारे का सारा वही होगा, बस एक चीज़ यहाँ पे चेंज होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताई हुई है ना आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई हुई है। जब कभी ऐसा केस आ जाए कि ना आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताई जाए ना आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई जाए, तो उस केस में एक्स वाई जेड के ही इक्वल होते हैं। उसकी जगह आप कोई वैल्यू नहीं पुट करते, उसको इन जर्नल लेके सॉल्व करते हो। तो आप इस क्वेश्चन को इन जर्नल लेके सॉल्व करोगे। पहली बात ये होगी आपने इसे इन जर्नल लेके सॉल्व करना है जब आपको वैल्यू ना बताई जाए। और सेकंड बात ये होगी अगर एक्स वाई जी वेरिएबल की वैल्यू ना बताई जाए तो जब आप ये डेल जेड डेल वाई या डेल एक्स कैलकुलेट करते हो तो इसकी आंसर्स के साथ आपको जेड वाई एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ता है? क्योंकि जब इन जर्नल बात हो रही होती है तो इसके साथ आप z को मल्टीप्लाई ज़रूर करते हो चेंज के साथ। इसी तरह इसके चेंज के साथ y को मल्टीप्लाई करते हो और x के चेंज के साथ x को मल्टीप्लाई करते हो। ये रूल सिर्फ तब फॉलो होता है जब आपको x y z की ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई जाए ना एग्जैक्ट वैल्यू बताई जाए। तो देखिए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में फंक्शन गिवन था, आपने ऑलरेडी वो फंक्शन लिखा। स्टेप नंबर 2 में आप अब यहाँ से चेंजेस निकालोगे। आपको कहा था जो z है उसके अंदर जो डिक्रीज हो रहा है 2% डिक्रीज हो रहा है तो 2/100 करोगे। अब इन जर्नल बात हो रही है तो इसके साथ z वाला एलिमेंट है z को मल्टीप्लाई करोगे। और जब डिक्रीज की बच्चों बात हो रही हो साथ में नेगेटिव साइन भी लाजमी आता है, अगर इंक्रीज की बात हो रही हो तो साथ में पॉजिटिव साइन आता है। तो यहाँ से जब आपने डेल जेड की वैल्यू निकालनी है डिक्रीज की वजह से नेगेटिव 2% की वैल्यू निकालोगे और साथ जेड मल्टीप्लाई करोगे तो -0.02 जेड आ गया। सिमिलरली एक्स और वाई की निकालोगे, यहाँ इंक्रीज है तो प्लस आएगा, दोनों 0.75% से हो रहे हैं तो 0.75 की परसेंटेज निकालोगे। परसेंटेज के ख़त्म करो तो 1/100 आ जाता है। एक्स वाले की बात करोगे तो उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा, सोल्व करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.0075x। इसी तरह इन दोनों की जब सेम वैल्यू के साथ इंक्रीज हो रहा है वाई की वैल्यू सोल्व करोगे तो वाई में भी 0.0075 आएगा। डिफरेंस ये होगा यहाँ पे इन जर्नल में एक्स आ रहा है, यहाँ पे इन जर्नल में वाई आएगा आपके पास। ठीक है, बस ये डिफरेंस होगा। उसके बाद इक्वेशन में पुट करोगे।